और इसी के साथ इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत रविवार को टीही पीथमपुर के बीच बनाई जा रही सुरंग के दोनों सिरे आपस में जुड़ गए। इस ऐतिहासिक इवेंट में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्र ने बटन दबाकर सुरंग के लिए आखिरी विस्फोट किया। एक साल में सुरंग के लिए 1200 से ज्यादा विस्फोट किए गए। जीएम ने करीब 500 मीटर दूरी से बटन दबाया तो सुरंग के भीतर धूल का गुबार उठा और चंद सेकंड के बाद चट्टानें मलबे के ढेर में बदल गईं। मध्य प्रदेश में इंदौर से धार के बीच जल्द ही अब ट्रेनें सरपट दौड़ेंगी। इस रूट पर पड़ने वाली टीही टनल का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट के बीच में 3 किलोमीटर लंबी टीही टनल है। इस टनल के निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि जून के अंत में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इंदौर से धार के बीच में ट्रेन चलने का रास्ता साफ हो जाएगा। काफी कड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार रेलवे का यह प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। कई बार इस टनल का काम शुरू तो हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण इसे बंद करना पड़ा। लेकिन अब आखिरकार ये टनल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सभी अपने ट्रेन के टिकट के पैसे बचा लीजिए, क्योंकि आज IBC 24 की टीम आपको पश्चिम रेलवे मंडल की सबसे बड़ी टनल की लाइव तस्वीरें दिखाने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। इस वक्त मैं उस टनल के बाहर खड़ी हूं जिस टनल का इंदौर के साथ ही धार के वासियों को बेहद इंतजार है। दरअसल ये टीही टनल है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर दाहोद रेल लाइन का जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट 2008 से चालू है, उसी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। कितनी बड़ी हाइट के बाद इसे काट कर यहाँ से थ्रू करके एक टनल लगाई गई है, टनल बनाई गई है। ये टनल जो है ये करीब 23 फीट नीचे बनाई गई है। इस चट्टान से लगातार यहाँ पर ब्लास्टिंग जो है वो की गई थी और उसके बाद ये टनल को बनाने की यहाँ पर कोशिश जो है वो कामयाब हुई है। यहाँ पर अंदर कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इसका भी यहाँ पर रेलवे विभाग ने ख्याल रखा है। और एक बड़ा सा पाइप जो है ऑक्सीजन का वो अंदर दिया गया है ताकि अंदर काम करने वाले लोगों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। आपको बता दूं 2008 से इसका काम शुरू किया गया था, जिसके बाद कई चैलेंजेस यहाँ पर फेस किए गए हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला चैलेंज की अगर बात करें तो एक्सप्लोजन का था। आप जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर हमें यही देखने को मिल रहा है कि चारों ओर चट्टानें हैं बड़ी बड़ी। इस चट्टान को तोड़ने के बाद यहाँ पर अंदर एक टनल बनाना जहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल भी पर्याप्त हो और साथ ही में पानी की समस्या लोगों को ना सताए, वो यहाँ पर ख्याल रखने के लिए एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया था। कई बार यहाँ पर दौरे हुए, कई बार काम शुरू हुआ, लेकिन काम रुका भी। और रुकने का सबसे बड़ा कारण दो ही था, एक यहाँ की बड़ी चट्टानें, दूसरा यहाँ का वाटर लेवल यहाँ पर काफ़ी था, जिसके चलते यहाँ पर लोग जो है वो काम नहीं कर पा रहे थे। खैर, वो सारे चैलेंजेस को अब यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो पार कर चुके हैं और अब टीही टनल जो है वो किस तरह बनकर तैयार हो चुकी है, IBC 24 आपको वो ही एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखाने लाया है। बाहर से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अब चलिए टीही टनल के अंदर चलते हैं। दरअसल टीही टनल के निर्माण का कार्य सन 2008 में शुरू हुआ और इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। लेकिन उसके बाद ये निर्माण कार्य ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद सन 2018 में एक बार फिर इसके टेंडर करने के साथ ही इसकी शुरुआत हुई, जिसके चलते अब माना जा रहा है कि जून के अंत तक ही सिविल वर्क पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिनिशिंग वर्क शुरू होगा। फिनिशिंग पूरी होने के बाद टनल के अंदर ट्रैक बिछाया जाएगा। ट्रैक बिछाने का काम जब पूरा हो जाएगा तो ट्रेनों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। इन कामों के लिए रेलवे ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो इंदौर दाहोद रेल लाइन, ये वो रेल लाइन है जिसके बारे में हम लोग सन 2008 से सुनते आए हैं, लेकिन काम ज़मीनी तौर पर हम 2024 में पूरा होता देख रहे हैं।
2008 से 2024 तक का इतने सालों का लंबा सफर टीही टनल ने अब पार कर लिया है। दरअसल 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इसकी शिलान्यास रखी थी और यहाँ पर काम शुरू होने की सूचना दी थी। लेकिन 2008 के बाद से ये काम पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया, जिसके बाद 2018 से यहाँ पर काम होना शुरू हुआ है। उसी का नतीजा अब आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। इतनी बड़ी टीही टनल जो है वो तैयार हो चुकी है। लगभग यहाँ पर जो काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब केवल 21 मीटर का काम शेष है। 3 किलोमीटर की लंबी टनल को बनाने में इन्हें 5 साल का लंबा सफर लगा है। 5 साल यानी कि 2018 में यहाँ पर एक बार फिर से काम शुरू हुआ था, लेकिन कई सारी समस्याओं के बाद यहाँ पर काम को रोकना पड़ा था। काम को रोकने के बाद यहाँ पर जिस तरह से टीम जुटाई गई, नई टीम बनाई गई, यहाँ पर इंजीनियर्स को बुलाया गया, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी एक ही थी कि यहाँ पर पानी भर रहा था। अभी भी यहाँ पर काम जो है वो लगातार हो रहा है और यहाँ पर ये जून यानी कि जो जून माह अभी चल रहा है उसके आखिरी तक काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में यहाँ पर काम चल रहा है। दिन रात यहाँ पर जो मजदूर हैं, साथ में जो इंजीनियर्स हैं और साथ ही में जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं वे लोग लगे हुए हैं। 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है और 24 घंटे सभी लोग एक साथ जुटकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये पूरी टनल आप जिस तरह से देख रहे हैं उसकी ऊंचाई यहाँ पर 70 से 100 फीट के बीच में रखी गई है, क्योंकि ट्रेन को निकलने में किसी भी तरह से परेशानी ना है। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, सिंगल लाइन काम यहाँ पर किया जाना है और उसी के चलते यहाँ पर काम अब लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। दीवालों की तरफ अगर हम नजर डालें तो दीवार जो है फिलहाल हमें यहाँ पर सीमेंटेड नहीं नजर आ रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसका पूरा मेकअप होना है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ का काम होना है, सीमेंटेड हो जाएगा। ये अगर आप दीवार देखेंगे तो दीवार की जो चौड़ाई है, यानी कि दीवार की अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो दीवार की विड्थ ही 2.5 से 3 फीट की रखी गई है और इसके अंदर डबल वायर गेज का काम किया है। उसी के साथ में डबल सरिये लगाकर इसे मजबूत तौर पर बनाया गया, क्योंकि पहाड़ों के अंदर से इसे खोदा गया था और साथ ही में लगातार यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हो रही थी। आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी उस तरफ पानी भरा हुआ है। ये पानी पहले इतना नहीं बल्कि घुटने घुटने तक पूरी टनल के नीचे हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अब समस्याएं जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। जिस तरह से इंजीनियर्स ने उनका दिमाग लगाया है उसके बाद लगातार काम यहाँ पर अच्छा होते ही नज़र आ रहा है। ये 3 किलोमीटर की लंबी टनल है जो आगे जाके दाहोद से जुड़ेगी। दाहोद से जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि गुजरात से जो ट्रेन आएगी वो धार पहुँच सकेगी और इंदौर से जाने वाली ट्रेनों की कनेक्टिविटी भी धार तक हो सकेगी। उसके वाया यहाँ पर गुजरात तक का काम जो है, यानी कि गुजरात तक की हमारी लाइन वो पूरी हो सकेगी। ये इतनी बड़ी टनल को बनाने में 5 सालों का लंबा सफ़र अब रेलवे पूरा कर चुका है। पश्चिम रेलवे की ये सबसे बड़ी टनल जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है और ये 2025 तक इसके अंदर ट्रेन को चलाने का लक्ष्य जो है वो भी रखा गया है। सीधी तस्वीरें हमने आपको टीही टनल से दिखाई, जिसके बारे में आज तक आपने केवल सुना था, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 ने आपको दिखाई है। खुदाई संपन्न होने के बाद ही दूसरे काम शुरू हो जाएंगे। इंदौर दाहोद रेल प्रोजेक्ट रेलवे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। टीही टनल के आगे के हिस्से में रेलवे ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें टीही से पीथमपुर और पीथमपुर से गुनावत तक लाइन बिछ गई है। साथ ही अन्य काम भी पूरे हो गए हैं। वहीं रेलवे ने टनल से लेकर धार तक के सभी कामों को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा है। कोशिश होगी कि इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाए। इसी कड़ी में जब IBC 24 की संवाददाता निहारिका शर्मा ने पश्चिम रेलवे PRO खेमराज मीणा से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह 5 सालों में हजारों की संख्या में मजदूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर इस टनल को बनाने का काम इस मुकाम तक लाया है। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम रेल मंडल के PRO मौजूद है खेमराज मीणा जी से जानेंगे किस तरह से 5 सालों का इतना बड़ा यहाँ का स्ट्रगल था, क्योंकि कई बार यहाँ पर पानी भरा, पानी को निकालने के लिए इंतजार किया, उसके बाद जाकर यहाँ पर काम जो है अब वो हमें पूरा होता नजर आ रहा है। सर, काफ़ी बड़ी टनल जो है वो बनकर तैयार होती हुई नजर आ रही है, किस तरह से स्ट्रगल फेस किए हैं इसको लेकर? देखिए, ये क्या है कि पूरा जो दाहोद प्रोजेक्ट है इसी का एक पार्ट है ये, क्योंकि ये टोटली जो है टीही
पीतमपुर टनल है और ये तकरीबन 3 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली लंबी है। इस जो बनाने में तकरीबन पूरा एक साल इसको अभी फ़िलहाल में लग गया था, क्योंकि 2018 के बाद में इसको फ्रीज कर दिया गया था। इसके बाद में 2023 में इसको स्टार्ट किया गया और 2024 में अभी जो है आज महाप्रबंधक इसको थ्रू कर देंगे। तो इसके बाद में जो बाकी के जो कार्य है, जैसे लाइन बिछाना, लाइटिंग और दूसरे सीमेंट या मटेरियल से रिलेटेड जो वर्क हैं वो वर्क होंगे और एक कंप्लीट बन जाएगी। तो आज एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि ये सुरंग का क्या है कि आर पार थ्रू निकलने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और पूरा जो निर्माण विभाग के जो कर्मचारियों ने जो भी मशीनरी इसमें काम की गई, जेसीबी, और दिन रात इसमें काम किया गया 24 घंटा, उसी का नतीजा है कि ये जो टनल पूरी तरह से थ्रू हो गई है। सर, कितने लोगों ने, कितने कर्मचारियों ने यहाँ पर मिलकर काम किया था? कितने हम लोगों के मजदूर यहाँ पर दिन रात लगे हुए थे? देखिए, वो तो काफ़ी संख्या में हज़ारों में हैं, क्योंकि ये दिन रात शिफ्टों में काम किया गया था यहाँ पे, क्योंकि 24 घंटा काम किया गया। उसमें क्या है कि कुछ जैसे पहली शिफ्ट के जो आराम कर लेते थे, सेकंड शिफ्ट के करते। इसके अलावा जेसीबी और जो दूसरी मशीनरी बड़े स्तर पर लगाई गई थी। जी सर, पिछले काफ़ी समय से देख रहे थे, कभी यहाँ पर पानी भर रहा था, कभी यहाँ पे ब्लास्टिंग की परेशानियाँ हो रही थी। कितने चैलेंजेस लगातार हमने फेस किए? देखिए, बीच में क्या है कि इसको ये फ्रीज भी कर दिया गया था, क्योंकि ये कुछ टेंडर्स हुए थे 2018 में। इसके बाद में फिर कुछ हिस्सा इसका बन गया था। इसके बाद में काफ़ी चैलेंजेज आ रहे थे, बारिश का पानी भी भर गया था। इसके बाद में पानी को निकाला गया और इसके पूरी तरह से फिर इसको पूरी एक साल में पूरा काम किया गया। इसका मटेरियल से लेके पूरा ब्लास्टिंग और बहुत सारा जो वर्क है वो करके इसको, क्योंकि ये इसके बाद में फिर जो ट्रैक है वो एक स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक जो बनने के लिए जो पहली बाधा थी वो ये है, वो ये क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में जो पटरी बनाना एक तो समतल है, सारी जो ईजी से बन पाएगी। सर, क्या इतनी बड़ी टनल मध्य प्रदेश में कहीं और हम लोग देख पा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे ये ऐसी पहली टनल है हमारे एरिया में, और ये जो टनल है ये एक माइलस्टोन है, क्योंकि इस तरह की जो टनल बनी है इसमें पूरी तरह से कनेक्टिविटी गुजरात की साइड को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रैक 2025 के अंत तक ये इससे पहले पूरा हो जाएगा। इसके बाद में फिर ये ट्रैक खुलने के बाद में, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और यहाँ के एरिया के लिए अचीवमेंट है और आसपास के इलाके लिए की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, दाहोद रेल लाइन का सभी को काफ़ी इंतजार है, क्योंकि इससे धार की भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। किस तरह से बाकी सारी कनेक्टिविटी बढ़कर यहाँ का काम पूरा हो सके? देखिए, ये क्या है कि पूरी तरह से जनजातीय इलाका है, क्योंकि झाहुआ, अलीराजपुर और ये जो, क्योंकि यहाँ से पीतमपुर से जो एरिया है इसमें अभी लाइन भी बिछा दी गई है सागौर तक। इसके अलावा दूसरा जो अर्थवर्क पूरी तरह से काम चल रहा है, तो अभी क्या है कि पूरी प्रगति पर है और पूरा फंडिंग भी इसको मिला है। इसकी वजह से इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सर, आगे की प्रोसेस अब किस तरह से रहेगी? लाइनें कैसे बिछ पाएंगी और किस तरह से आगे का काम? देखिए, इसमें क्या है कि सिंगल लाइन बिछनी है, तो एक अलग से इसके बाद में फिर लाइटिंग होगी। इसके बाद में सीमेंट और कंक्रीट इसको कवरअप किया जाएगा, पूरी तरह से इसको बोल सकते हैं कि इसका मेकअप किया जाएगा। तो वो सबसे बड़ी बाधा ये कि आर पार थ्रू निकलना होता है, क्योंकि इसके अलावा जो वर्क है वो इतना कठिन नहीं है, लेकिन मेजर जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। सर, आखिरी सवाल, ये काम पूरा होने के बाद कितने स्टेशन से, कितने जिलों से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ सकेगी? देखिए, यहाँ से क्या सीधा हम लोगों को धार से कनेक्टिविटी होगी और बड़ौदा साइड से भी लाइन यहाँ धार तक आएगी, क्योंकि अलीराजपुर जोबाट तक ट्रेन चल चुकी है। और तो वहाँ से फिर यहाँ से जो हमारे इलाके हैं झाहुआ और जो दूसरे जो जनजातीय इलाके हैं उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, और जनजातीय जो एरिया हैं उनको कनेक्टिविटी मिलने के बाद में एक मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जनजातीय इलाका जो है वहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ सकेगी। सबसे बड़ी उपलब्धि जो है दाहोद रेलवे लाइन की वो यही है कि टीही टनल जो है वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। दरअसल टीही टनल की कुल लंबाई 2897 मीटर है। इसे जमीन के 20 मीटर नीचे बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, साथ ही चौड़ाई भी 8 मीटर है। इसके निर्माण के लिए साल 2017-18 में टेंडर हुए थे। काम शुरू होने के बाद कोविड के कारण ब्रेक लग गया था। 3 जून 2023 को नए सिरे से काम शुरू हुआ था, लेकिन मजदूरों ने अपना खून पसीना एक कर रेलवे का ये सपना आखिरकार पूरा कर दिया है। तो बूमर मशीन के शॉट्स आपने ज़रूर अभी IBC 24 में देखे होंगे। वही मशीन के जो चालक है, जो उसको चलाते हैं, जो उससे काम करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। भैया, किस तरह से उससे ड्रिलिंग करते हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? उसमें ड्रिलिंग का कुछ नहीं है, अभी बस उसको लेके जाएगा मशीन
उसमें पानी जोड़ेगा, सप्लाई जोड़ेगा, जोड़ के उसके बाद हम लोग ड्रिलिंग स्टार्ट करेगा। मतलब कितना मीटर मारने, 4 मीटर मारने तो 4 मीटर मारेगा। उसके बाद जाएगा, लोडिंग करेगा, उसके बाद बस ब्लास्टिंग होगा। अच्छा, ब्लास्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं जी, मतलब आप? जी, जी। और उसमें पानी का भी काम होता है? हाँ, उसमें पानी का काम नहीं है, मतलब पानी जोड़ना पड़ेगा पानी आने के लिए, जो ड्रिलिंग करते हैं ना अच्छा। होल में, इसलिए बस ये करते हैं। और ये काम कितने समय में पूरा होगा? वो 2 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे में? जी। और ऐसे कितनी बार आप लोग कर चुके हैं? ऐसे तो मतलब एक ब्लास्ट का बाद और एक ब्लास्ट, एक ब्लास्ट का बाद और एक ब्लास्ट, ऐसे ही। अच्छा, और ये आप पिछले 1 सालों से कर रहे हैं? जी जी। बिल्कुल, तो लगातार 1 सालों से इसी तरह की ब्लास्टिंग जो है वो इस टनल में करी जा रही है ताकि ये टनल बनकर तैयार हो जाए। आसान काम नहीं है, हम सभी जानते हैं, और कितने कड़े काम उसके पीछे किए हैं, किन किन के हाथ इसके पीछे हैं, कौन है इसके रीढ़ की हड्डी, वो सब IBC 24 आपको बता रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मार्च 2025 तक हमने इंदौर से धार के बीच ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि इंदौर दाहोद नई रेल लाइन को मंजूरी साल 2008 में मिली थी। बाद में इसमें टनल जुड़ा था। अभी इस प्रोजेक्ट की लागत 1680 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं इंदौर से टिही के बीच करीब 21 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। इस रेलवे लाइन के पूरे होने से इंदौर से धार तक और आगे गुजरात तक रेलवे सुविधा शुरू हो सकेगी। साथ ही पीथमपुर, जो कि इंदौर का इंडस्ट्रियल एरिया है, उस तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। बीच में ये प्रोजेक्ट शेल्फ कर दिया गया था, इसीलिए ये टनल काम रुक गया था। और जब शेल्फ किया गया तो क्योंकि टनल आधी खुदी थी और पूरा नहीं हुआ था तो पानी भर गया था। तो जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो काफ़ी समय तो इसके पानी निकालने में लगा। धार के रास्ते 2 जब मेन जगह से जुड़ जाएगा, एक तो दाहोद से जिस पे कार्य चल रहा है और दूसरा मियाँ गाँव से तबोही होते हुए। तो इंदौर से बम्बई का रास्ता एक तो कम हो जाएगा डिस्टेंस जो है, और दूसरे अगर पश्चिम भारत की तरफ जाना होगा तो वया दाहोद सीधे हम लोग गुजरात की तरफ जा पाएंगे। तो काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जब हम लोग उधर से गाड़ी लेके दबोही की तरफ से आए तो अलीराजपुर में ट्रेन नहीं थी, अब धार तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जो प्रदेश के जो क्षेत्र, मध्य प्रदेश के भी और गुजरात के क्षेत्र ट्रेन से छूते थे अभी तक आज़ादी के बाद से, अब वो सब उनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लोगों को ट्रेन मिलेगी। प्लस प्रीतमपुरा जो बड़ा एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, इसका माल सीधे बम्बई साउथ और दूसरे पश्चिम कांडला पोर्ट की तरफ जा पाएगा एक्सपोर्ट के लिए। तो टीही टनल के दूसरे छोर पर हम लोग आ चुके हैं और हमने आपको दिखाया कि अंदर किस तरह से काम किया गया है और अभी कितना काम शेष है, क्या चैलेंजेस फेस किए, इसे जानने के लिए हमने PRO खेमराज मीना से भी बात की और साथ ही में कुछ वर्कर्स से और मजदूरों से बात करके हमने उनकी दिनचर्या के बारे में जाना और ये भी चाहा कि किस तरह से अंदर काम किया जा रहा है। तो आपको हमने टीही टनल की सीधी तस्वीरें IBC 24 के माध्यम से दिखाई। 2008 से प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, अब 2024 के अंत तक खत्म होने की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 दाहोद।